हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि विंटर वैकेशन चल रहा है। वैकेशन के टाइम में तो सब लोग अच्छे होते हैं। चलिए, लेकिन इस वैकेशन में हम लोग को पढ़ना भी पड़ता है और हम लोग थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान भी देंगे। और अच्छी बात है कि हम लोग को घर पे बैठ के पढ़ने का मौका मिल रहा है। ओके, चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 16 द ब्लू स्काई। द ब्लू स्काई का हम लोगों ने कल ट्रू फॉल्स किया था। ओके, आज हम लोग इसका आंसर दिस क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे और लिखने का शुरुआत करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर बी पे हम लोग का है आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर देना है हम लोगों को। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द सन गिव्स अस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द सन गिव्स अस। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द सन गिव्स अस। सूरज हम लोगों को क्या देता है? ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग भी अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं सूरज हम लोग को क्या देता है। तो क्या लिखेंगे इसका? द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। क्या देता है बच्चों हम लोग को सूरज? सूरज हम लोगों को हीट एंड लाइट देता है, यानी कि प्रकाश और उजाला देता है। क्या देता है? गर्मी देता है, प्रकाश देता है, उजाला देता है, अंधकार को दूर करता है। आजकल के मौसम में आप लोग देख रहे हैं कि सूरज नहीं निकल रहा है, तो कितनी ठंड लग रही है। ठंड के मौसम में तो सूरज ज़्यादा जरूरी है निकलना, लेकिन निकल नहीं रहा है। तो हम लोग सब लोग रजाई कंबल में बैठे हुए हैं और हीटर चला के बैठे हुए हैं, ताकि हम लोग का शरीर गर्म रहे, हम लोग को ठंड ना लगे। तो हम लोग को सूरज की गर्मी बहुत ज़रूरी है ठंड के मौसम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। Name the natural object that you see in the night sky. देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द नाइट स्काई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उस ऑब्जेक्ट का, उस चीज का नाम बताइए जो हम लोग को रात में दिखता है। थोड़ा आप लोग सोचिए, रात में क्या क्या दिखता है? क्या सूरज दिखता है? नहीं, हम लोग को रात में क्या दिखता है? चांद और तारा। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? The moon and the star. We see in the night sky. क्या लिखेंगे बच्चों? द मून एंड द स्टार वी सी इन द नाइट स्काई, यानी कि सूरज और चांद हम लोग
रात में देखते हैं, है ना। अभी हो, ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हर टाइम में हम लोग को सूरज और चांद रात में दिखता है। कभी कभी नहीं भी दिखे तो इसका मतलब होता है कि बादल से वो लोग छुप जाते हैं। जो काले काले बादल ऊपर में मंडराते हैं उससे सूरज और चांद और क्या स्टार भी छुप जाता है ना। लेकिन वो लोग रात में दिखेंगे ही दिखेंगे। जब आसमान साफ रहेगा तो हमें चांद और तारा दोनों दिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। थर्ड, why do star look so small, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है why do stars look so small, क्यों तारा हम लोग को बहुत छोटा दिखता है। क्यों दिखता है बहुत छोटा, बताइए। सूरज तो बहुत बड़ा दिखता है, चांद भी हमको बड़ा ही दिखता है, और तारा एकदम छोटा सा क्यों दिखता है। वो भी तो आसमान में रहता है। वो इसलिए हमें बहुत छोटा दिखता है क्योंकि वो सूरज और चांद से भी कोसों मील दूर है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग बनाते हैं। The stars look so small because it is far from us। देखिए बच्चों, है ना, आंसर भी वही कह रहा है। The stars look so small because it is far from us। far from us का मतलब क्या हुआ, ये हमसे बहुत दूर है ना। सूरज और चांद से भी बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए ये हमें बहुत छोटे दिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को, ABC। चलिए नोट डाउन कीजिएगा आप लोग एकदम सुंदर राइटिंग में। क्वेश्चन नंबर डी हम लोग लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी पे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, व्हाट इज अ स्टार, है ना। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है व्हाट इज अ स्टार। स्टार मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए, सोचिए इससे। बहुत तेज जो जोरों की आंधी और तूफान चलता है उसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। क्या लिखेंगे इसका, देखिए, एक स्ट्रॉन्ग वाइंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, है ना। तो जोरों की आंधी चलती है उसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार और हम लोग इसको पढ़ लिया जाए अच्छे से, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो स्पेलिंग पढ़ने में। अच्छे से सुंदर राइटिंग में डाउनलोड कीजिएगा, लिखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज द सन गिव्स अस। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, व्हाट डज द सन गिव्स अस। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द सन गिव्स अस heat and light। The sun gives us heat and light, है ना बच्चों। सूरज हम लोग को क्या देता है, प्रकाश के साथ साथ गर्माहट भी देता है। अब आज के डेट में ही बताइए, आज अगर सूरज निकला रहता तो हमें गर्मी लगती ना, थोड़ा बहुत भी तो मौसम रिलैक्स रहता, मम्मा का कपड़ा सूख जाता बाहर, हम लोग भी अच्छे से रह पाते, धूप में बैठते, रजाई कंबल में तो नहीं बैठना पड़ता। स्कूल में आके मैम लोग जो परेशान है, थोड़ा सा गर्माहट मिलता तो मैम लोग भी खुश रहती, है ना। चलिए, तो सूरज का होना बहुत ज़रूरी है, गर्मी के दिनों में भी और ठंड में तो और ज़्यादा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द नाइट स्काई। उस ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो हम लोग रात में देख सकते हैं, है ना। रात में हम लोग क्या देख सकते हैं? सूरज तो दिखता ही नहीं है रात में, तो रात में हम लोग को तारा और चांद दिखता है ना। चलिए देखते हैं, द मून एंड द स्टार वी सी इन द नाइट स्काई। चांद और तारा हम लोगों को रात में दिखता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार लुक सो स्मॉल। अब बताइए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यों तारा हम लोग को बहुत छोटा दिखता है। उसको भी तो सूरज और चांद के जितना बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो और छोटा दिखता है, एकदम टिमटिमाता हुआ। कभी दिखा कभी नहीं दिखा, लेकिन नहीं क्यों दिखता है ये, इसके बारे में कभी सोचे हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि पूरा बादल घेर लेता है। बादल जब आच्छादित हो जाती है तो हमें तारे नहीं दिखते हैं, और जब भी दिखेंगे वो टिमटिमाते हुए दिखेंगे। तो इसका आंसर बनता है द स्टार लुक सो स्मॉल बिकॉज इट इज फार फ्रॉम अस। फार मतलब दूर, फार मतलब दूर, क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पे है। तारे हमको छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पे है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर में हम लोग आते हैं, व्हाट इज स्टॉर्म, है ना। स्टॉर्म क्या है? देखिए, रोज की तो हवा तो रोज चलती है, तो रोज वाले हवा को हम लोग वाइंड बोलते हैं। अभी जो अप्रैल मई में जो चलेगी आंधी, उसको हम लोग स्टॉर्म बोलेंगे, है ना। जो समुद्र के किनारे चलती है उसको हम लोग ब्रीज बोलते हैं। वो स्मूथली वाइंड होता है, एकदम तेज लहर में आता है और जाता है। तो स्टॉर्म किसको बोलते हैं? तूफान को। तो व्हाट इज स्टॉर्म? स्टॉर्म क्या है ना। तो और स्ट्रॉन्ग वाइंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, है ना। बहुत तेज जो हवा चलती है उसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से सुंदर राइटिंग में इसको नोट डाउन कीजिए और याद भी कीजिएगा। ये एग्जामिनेशन का रिवीजन क्वेश्चन भी है, 50 आउट ऑफ 50 चाहिए। तो ये सब आप लोग विंटर वैकेशन में याद भी कीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।